हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना खुद से गीत ना निकाल पाने की 4 सबसे बड़ी वजह, यानी कि सबसे बड़ी भूल कि जिससे हम खुद से गीत नहीं निकाल पाते। और आज के वीडियो में हम जानेंगे बिजली की तरह फास्ट हारमोनियम बजाने का राज। तो दोस्तों, हम फास्ट हारमोनियम नहीं बजा पाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जब भी हारमोनियम पर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि गीत बजाते हैं, अलंकार बजाते हैं, राग बजाते हैं, धुन बजाते हैं, रियाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सिर्फ हम अपने स्केल यानी कि अपने सुर से ही करते हैं। यानी कि जो हमारा सुर होता है, जैसे कि हमारा काले एक का सुर है तो हम काले एक से ही करते हैं, दूसरे सुर को तो हम हाथ भी नहीं लगाते। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि हम एक ही स्केल से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सिर्फ उतना ही सेव होता है। हमारी उंगलियां सिर्फ उतने ही बटनों पर दौड़ेंगी जितना कि हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। और जरा से भी सुर इधर उधर हुआ या जरा से भी हमें इधर उधर कुछ करना हुआ तो हमारी जो भी स्पीड होती है, जैसे कि 60-70 की स्पीड होती है, वो घटकर तुरंत 0 पर आ जाती है दोस्तों। और अगर हम सारे सुरों से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पूरा प्रोग्राम सेव हो जाता है। फिर हम कहीं से भी बजाएं, जरा भी इधर उधर हुआ तो वो भी हम मेंटेन कर लेते हैं। हमारी उंगलियां अपने आप ऑटोमेटिकली वहीं पर पहुंच जाती है जो सुर हमको बजाना होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें सारे सुर से प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर हम फास्ट हारमोनियम बजा पाएंगे। अगर हम जब एक ही सुर से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी मनचाही स्पीड नहीं आ पाती दोस्तों। और अगर हम सारे सुरों से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें फिर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं रहती, ऑटोमेटिकली हम वो स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि 2 विद्यार्थी जय और विजय एग्जाम देने जाते हैं। अब जय ने सारे प्रश्न को रट्टा मार लिया है, यानी सारे प्रश्न को रट कर एग्जाम देने गया, और विजय ने सारा लेसन पढ़ लिया और उसे अच्छी तरह से समझ लिया है दोस्तों। तो दोनों में से कौन सही से उत्तर लिख पाएगा? जाहिर है कि विजय ही सही से सारे उत्तर लिख पाएगा, क्योंकि उसने सारे लेसन पढ़ लिया है दोस्तों और उसे अच्छी तरह से समझ लिया है। और जय ने लेसन को अच्छी तरह से समझा ही नहीं है, उसने तो सिर्फ रट्टा मारा है। अगर कुछ भूल गया तो फिर हो गया कल्याण, और अगर विजय भूल भी जाता है तो दोस्तों वो उत्तर को अपने हिसाब से बनाकर भी लिख सकता है, जो जय नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको बिजली की तरह फास्ट हारमोनियम प्ले करना है तो आपको सारे सुरों से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हमारा सुर काले एक का है तो हमारी स्पीड तो उस पर होगी है, क्योंकि हम उस पर रोज प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हम अलंकार से ही समझते हैं। सा रे गा मा मा नी रा। देखा दोस्तों, इस पर हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, हमारी उंगलियां तेज चलें। लेकिन अब इसी को आपको कोई कहे कि काली 5 से बजाओ, यानी कि यहाँ से बजाओ आप, तब आप क्या इतनी स्पीड को मेंटेन कर पाओगे दोस्तों? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने यहाँ से अभी आपको सुर ही नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आपने कभी इसको छुआ ही नहीं है कि यहाँ से हमें कौन कौन से सारे गामा पधा निशा में कौन कौन से सुर आएंगे। तो दोस्तों, आप बिजली की तरह फास्ट हारमोनियम कभी नहीं बजा पाओगे। इसके लिए आपको सारे सुर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हमारा सुर तो काली एक का है और हमको तो सिर्फ काली एक से ही बजाना है, तो हमें दूसरी जगह से बजा कर क्या हम काली एक से ही क्यों ना स्पीड मेंटेन करें? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको हर जगह बजाने से आपकी उंगलियां की अलग अलग मूवमेंट होती है, यानी अलग अलग तरह से उंगलियां रखी जाती हैं। तो इससे क्या है, आपकी उंगलियां में लचीलापन आता है, आपकी उंगलियां फ्लेक्सिबल होती, तो वो
मूवमेंट करने में उसको और आसानी होती है और स्पीड में आपकी उंगलियां मूवमेंट करती हैं। इसीलिए आपको हर जगह से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब आप काली 1 से फास्ट बजा रहे हैं, अच्छी बात है, उसी को आप काली 5 से बजा कर दिखाइए उतनी स्पीड में, तो आप नहीं बजा पाओगे क्योंकि आपने उससे प्रैक्टिस की ही नहीं है। तो दोस्तों, फास्ट हारमोनियम बजाने का यही इकलौता राज है। जो बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा में जो बजाते हैं दोस्तों, वो नीचे भी नहीं देखते कि उनकी उंगलियां कहाँ जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है ऑलरेडी। सारे सुरों को उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया है, उनको मालूम है और उनकी उंगलियां बिजली की तरह दौड़ती है। और आप सिर्फ एक ही सुर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भूल जाए कि हमारी उंगलियां तेज चलेंगी। अब आपको काली 5 से बजाना है तो आपको मालूम है सारे भूल जाओगे क्योंकि आपने बजाया ही नहीं है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब यहाँ पर उंगलियों को मूवमेंट देखिए कैसे हो रही। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। काली 1 से सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो देखा आपने, हर जगह से बजाने पर उंगलियों की मूवमेंट अलग अलग हिसाब से होती है। यहाँ से बजाइए। तो यहाँ से उंगलियों की मूवमेंट अलग हो रही है। तो उससे क्या, आप हर जगह से बजाओगे तो एक तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा सुर कहाँ पे आ रहा है, किस सुर के हिसाब से कौन सा सुर कहाँ पे आ रहा है, और आपकी उंगलियों में लचीलापन आएगा। दोस्तों, यहाँ से बजाइए। तो इसको आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा दोस्तों, नहीं तो कहीं उंगलियां फंसेंगी, कहीं उंगलियां घटेंगी। जैसे अभी यहाँ पे उंगलियां घटी कि अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, यहाँ पर ऐसा आ गया, क्या करोगे। तो वो सब आप जब प्रैक्टिस करोगे तब वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा प्रोग्राम फिट हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको फास्ट हारमोनियम बजाना है तो एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। आपको 12 सुरों से सारे गामा, सारे अलंकारों की प्रैक्टिस करनी होगी। जो आप गीत बजाते हैं, भले आपका स्केल से नहीं तो आपको हर एक स्केल से बजा कर देखना होगा किस प्रकार से उंगलियों की मूवमेंट हमें करना है, यहाँ से के कौन कौन सी बटन आएंगी, ये सब आपको ध्यान करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फास्ट हारमोनियम बजा पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो रखूं आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।